देखो आजकल मेनली दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है यूट्यूब और एक है इंस्टाग्राम। लेकिन मैं कहता हूँ यूट्यूब इंस्टाग्राम से कहीं मामलों में कहीं ज़्यादा गुना बेहतर है। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट बिल्ड करना है, देन आपको मेन फोकस करना चाहिए यूट्यूब पर। लेकिन आज मैं इसके 5 बड़े कारण बताऊँगा विद प्रूफ कि क्यों यूट्यूब इंस्टाग्राम से बेहतर है, और आपको यूट्यूब पर ही अपना मेन कंटेंट डालना चाहिए। मेन फोकस एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका होना चाहिए यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम भी आप रखो साथ साथ, पर वो सेकेंडरी रखो। 80% मेहनत रखना यूट्यूब पर और 20% रखना रील्स एंड शॉर्ट्स पर। तो देखो दोस्तों, पहला कारण है कि यूट्यूब पर आपकी एडसेंस से भी कमाई होती है, इंस्टाग्राम पर आपकी एडसेंस से एक भी रुपया की कमाई नहीं होती। आपके इंस्टाग्राम की रील पर 100 मिलियन व्यूज भी आ जाए ना, तो भी आपको 1 रुपया नहीं देगा इंस्टाग्राम, 1 रुपया। वहीं आपके अगर लॉन्ग फॉर्म के यूट्यूब वीडियो पर 100 मिलियन व्यूज आ जाते तो आपकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई हो जाती सिर्फ एक वीडियो से। तो ये बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज है यूट्यूब का। अब दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूट्यूब पर आपका ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बनता है। देखो, कल मैंने कौन सी रील देखी थी मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन कल मैंने कुणाल मल्होत्रा जी का 10 मिनट का वीडियो देखा था, जिसका टॉपिक था अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करें। वो मुझे आज भी पूरा याद है, मुझे उनका चेहरा याद है, उसके क्या बताया था सब याद है। तो लॉन्ग फॉर्म में क्या होता है कि ऑडियंस के साथ आपका ट्रस्ट बनता है, क्योंकि वो आपको लंबे समय तक देखते हैं, 10 मिनट तक सुनती हैं आपको, तो उन्हें आप याद रहते हो, आपका फेस याद रहता है, आपकी वॉइस याद रहती है, आपने क्या बताया ये याद रहता है। लेकिन रील्स में जब बंदा हर 20-30 सेकंड में स्क्रॉल करता है तो उसको कोई याद नहीं रहता। आपको भी याद नहीं हुआ कि कल आपने किसकी रील देखी थी, उसने क्या बताया था। तो इसमें यूट्यूब कहीं बेहतर है इंस्टाग्राम से ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बनाने में और लॉन्ग फॉर्म में टिकने में। देखो, इंस्टाग्राम पर कई ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जिनका 1-2 रील्स पे मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद उनकी रील्स वहीं पर 1-2 हज़ार व्यूज पर अटक जाती है। लेकिन यूट्यूब पर ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पर अगर आपकी एक बार फेस वैल्यू बन जाती है, ऑडियंस से आपका ट्रस्ट बन जाता है, देन वो आपका हर वीडियो देखने आते हैं, आपका खुद ब खुद चैनल विजिट करके आते हैं कि भाई का चैनल चेक करते हैं कि आज क्या वीडियो डाली है। तो ये होती है यूट्यूब की मेन पावर। इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई नहीं करता। वहाँ पर मेन व्यूज आपके रील्स में जब लोग स्क्रॉल करते हैं, होम पेज पर स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ से आते हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा सुन लो, यूट्यूब में आपको स्पॉन्सरशिप के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पर कोर्स सेल करना बहुत आसान है, और ये भी सेकंड वाले पॉइंट से कनेक्टेड है कि यूट्यूब पर ऑडियंस के साथ आपका ट्रस्ट बन जाता है, और जब लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं तो आप उनको कुछ भी चीज़ सेल करोगे, एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, कोई भी कोर्स सेल करोगे अपना, तो वो आपका इजीली कोर्स सेल खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको आप पर इंटरेस्ट मतलब ट्रस्ट होता है। लेकिन रील्स में ट्रस्ट बनाना बहुत कठिन है कि भाई 1 मिनट में कोई आप पर ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, रील्स में जब ट्रस्ट करता है, जब कोई बंदा आपके कई दिनों से वीडियो देख रहा हो, हफ्ते 10 दिन से उसने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हो, तब जाकर ट्रस्ट बनता है। लेकिन यूट्यूब में अगर किसी बंदे ने आपके 2-3 वीडियोस ही देख लिए 10-10 मिनट के, वो आप पर ट्रस्ट करने लगेगा अगर आपने उसको सही जानकारी दी है तो। और क्योंकि लोग आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो कंपनी से आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो स्पॉन्सरशिप्स के भी। तो ये तीसरा बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा यूट्यूब का है, जो कि आपको सच में बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है। लेकिन इंस्टाग्राम में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट बहुत कम होता है ऑडियंस का, क्योंकि उनको टॉपिक बदलने की आदत होती है, और स्पॉन्सरशिप भी आपको कम पैसों वाली मिलती है। चौथा फ़ायदा सुन लो यूट्यूब का। इंस्टाग्राम पर देखो 80% से ज़्यादा जो ऑडियंस है वो है जेन जी, 25 साल से कम के लोग हैं वहाँ पे मोस्टली। लेकिन यूट्यूब पर हर तरीके की ऑडियंस है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर तरीके की ऑडियंस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो अगर आपको मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करना है, या फिर बिल्कुल ही बच्चों को टारगेट करना है, या फिर यंग ऑडियंस को भी टारगेट करना है, देन यूट्यूब इसमें बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की ऑडियंस मौजूद है। और यहाँ पर लोग मेनली वीडियोस देखने के लिए ही आते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। चौथा फ़ायदा बहुत बड़ा ही सिंपल सा है कि देखो, इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम कोई नहीं देखता, ठीक है, भले ही वहाँ पे ऑप्शन है लाइव स्ट्रीम का, लेकिन देखते बहुत ही रेयरली हैं लोग आपकी लाइव स्ट्रीम। लेकिन यूट्यूब पर अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो, आपका गेमिंग का चैनल है, या फिर आपका ब्लॉगिंग का चैनल है, या फिर किसी बिजनेस का चैनल है, तो लाइव स्ट्रीम में काफ़ी लोग देखते हैं यूट्यूब पर। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यूट्यूब पर आप लाइव चला के भी पैसे अर्न कर सकते हो, व्यूज़ ला सकते हो। अब देखो भाई, 5वां फ़ायदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना।
इंस्टाग्राम पर आजकल देखो AI आ गया है, तो वो किसी का भी अकाउंट ऐसे ही सस्पेंड कर देता है बिन बनाए, आपको पता नहीं चलेगा, रातों रात आपकी आईडी उड़ा देगा, इंस्टाग्राम सस्पेंड कर देगा। कई बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ ये हो गया है कि उनकी आईडी कब सस्पेंड हो गई उनको पता नहीं चला, बेचारे रोते फिर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पर ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब आपका बिना बताए कभी भी चैनल को टर्मिनेट नहीं करता है। यूट्यूब सिर्फ आपके चैनल को तभी टर्मिनेट करता है जब आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं, और ये आपके ही हाथ में है। अगर आप ईमानदारी से चलो, किसी का कंटेंट ना चुराओ, देन आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल 100% सेफ होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यूट्यूब कभी भी आपके चैनल को रातों रात नहीं उड़ाता है, कैसे उड़ा दिया बिना किसी गलती के। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है यूट्यूब का। तो इसलिए आपको मेन फोकस करना है मेरे भाई यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर। शॉर्ट्स की मैं सलाह नहीं दूंगा, शॉर्ट भी क्योंकि इंस्टाग्राम जैसा ही है, वहाँ पर भी आप ट्रस्ट नहीं बना पाते हो, क्योंकि वहाँ के लोग भी जो शॉर्ट देखने वाले ऑडियंस है उनका भी अटेंशन स्पैन 15-15 सेकंड का है, तो उनमें क्या ही ट्रस्ट बनाओगे और 15 सेकंड में क्या ही बता दोगे, ठीक है। इसलिए मैन आपका 80% फोकस होना चाहिए यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोस बनाने पर, 20% फोकस होना चाहिए रील्स बनाने पर, और वही रील्स आप शॉर्ट्स में भी डाल देना। मैं यहाँ पर आपका भाई आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ। तो ऐसे ही और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ और मेरे 3 फेसलेस चैनल्स भी मोनेटाइज हो चुके हैं। यानी कि मुझे काफ़ी इसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। ये वाला नया चैनल देख कर ये मैं समझना कि मैं खुद छोटा क्रिएटर नहीं भाई, मेरा एक चैनल छोटा है, मैं छोटा क्रिएटर नहीं हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे अगला वीडियो मैं वही बनाऊँगा।